Hello and good morning. I am Kumar Gaurav Rahi. I am an assistant professor in Department of Management Studies in NGF College of Engineering and Technology, Palghar. Today, we are going to learn and discuss digital and social media marketing, which is a part of marketing management in MBA third semester. Okay, let's start the discussion now. Here we have two terms, digital marketing and social media marketing. Actually, social media marketing is a subset of digital marketing. It means ये हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत ही आता है। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशंस को। सबसे पहले डिस्कशन को स्टार्ट करने के पहले हम कुछ चीजों को देख लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रत्येक स्लाइड के अंदर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट को हम लोग प्रत्येक स्लाइड पे फोकस करेंगे या देखेंगे। अगर हो सके ओके तो ग्रुप्स के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चंस और आंसर्स करेंगे। ये कंप्लीट टॉपिक होने के बाद आप लोग चीजों को डिस्कस करेंगे। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे कुछ स्लाइड्स के अंदर या ऑलमोस्ट सभी स्लाइड्स के अंदर आपको रेट में है ना कुछ मार्क किए हुए शब्द दिखाई देंगे। उन सभी शब्दों को आप लोग एक नोट बना लेंगे और उन सभी शब्दों को गूगल करके समझने की कोशिश करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो चीजें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ओके, उन सभी को देख लेते हैं। सबसे पहले होगा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है ये समझेंगे। हम लोग ये समझेंगे कि लोग आजकल ट्रेडिशनल मार्केटिंग की जगह पे है ना सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग को क्यों प्रेफर कर रहे हैं। ओके, बेनिफिट्स क्या होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, डिजिटल मार्केटिंग में होती कौन कौन सी चीजें हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। ओके, आपने बहुत नाम सुना होगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, पे पर क्लिक का। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ये होते क्या है। ओके, फिर हम लोग डिफाइन करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग दो अलग चीजें होती है, ज्यादा भी अलग नहीं होती है। एक्चुअली सोशल मीडिया मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ओके, फिर भी हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग को अलग से समझेंगे थोड़ा सा। ओके, फिर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग मेजरमेंट देखेंगे और लास्टली हम लोग ये देखेंगे कि हाउ डिजिटल मार्केटिंग इवॉल्व। ओके, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ओके, आप लोग समझ सकते हो अभी तक नॉर्मली हुआ क्या, जैसे 1960s में ओके 1960s में ना इंटरनेट का शुरुआत होना शुरू हो गया था। ओके, इंटरनेट स्टार्ट मतलब इंटरनेट से रिलेटेड चीजें डेवलप होनी शुरू हो गई थी 1960s में। ओके, जैसे पैकेट स्विचिंग आया, आरपानेट आया, वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, बट जो इंटरनेट का एक्चुअल रिवॉल्यूशन आया ओके जिससे इंटरनेट घर घर में फेमस हो गया, वो था कब, 90s का दौर। वो कब था, 90s का वो दौर था। ओके, जब इंटरनेट घर घर में पहुंच गया, इंटरनेट लोगों के जीवन में एक बदलाव लाने लगा, वो 90s का वक्त था। ओके, तो एक्चुअली क्या हुआ, जब इंटरनेट आया हमारे जीवन में 90s के दौर में, जब इंटरनेट हमारे जीवन में आया तो इसने इसने बहुत सारी चीजों को इम्पैक्ट किया और उसमें से एक चीज ये भी था कि कैसे ब्रांड्स कंज्यूमर से अब इंटरेक्ट करते हैं। ओके, पहले ब्रांड्स कंज्यूमर से इंटरेक्ट करने के लिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग का इस्तेमाल करते थे, लाइक बिलबोर्ड्स हो गया, बैनर्स हो गए। ओके, ठीक है, इन सभी चीजों का इस्तेमाल करते थे और ये आप लोग समझ सकते हो कि ये सभी बहुत सारी कॉस्टली चीजें हुआ करती थी। ओके, तो बट जब 90s में इंटरनेट का दौर शुरू हुआ तो उस वक्त जो ब्रांड्स हैं ओके ब्रांड्स अपने कंज्यूमर से इंटरेक्ट करने का जो तरीका है वो चेंज हो गया। ओके, तो नॉर्मली डिजिटल मार्केटिंग के डेफिनेशन को समझ लेते हैं पहले, है ना। तो डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, सिंपली हमारे ब्रांड्स कंपनीज वगैरह अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ओके अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए जो डिफरेंट चैनल्स या फिर
टेक्नोलॉजीज का, डिफरेंट डिजिटल चैनल्स या फिर टेक्नोलॉजीज का जो इस्तेमाल करते हैं, ओके, इसी को हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग इज द प्रोसेस, एक प्रक्रिया है, ओके, एक मार्केटिंग का तरीका है जहां पे बिल्ड किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, किसे, कस्टमर रिलेशनशिप को, मतलब ब्रांड कस्टमर से, इट मींस कंज्यूमर से जुड़ते हैं, ओके, अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं, मेंटेन करते हैं ऑनलाइन एक्टिविटीज के थ्रू, ओके, ठीक है। और ये सभी, ये जो बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप है, ये मदद करता है उन्हें सेल जनरेट करने में और कस्टमर को एक्वायर करने में, ओके, ओके, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो व्हाई आर पीपल गोइंग ऑनलाइन, है ना। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि पीपल ऑनलाइन जा ही क्यों रहे हैं, हम या आप जैसे लोग ऑनलाइन जा ही क्यों रहे हैं, ओके। जब इतना बढ़िया मस्त सब कुछ ट्रेडिशनल मार्केटिंग चल रहा था तो आखिर क्या जरूरत पड़ी कि हम लोग ऑनलाइन जा रहे हैं, है ना। हम लोग ऑनलाइन चीजों को ढूंढना शुरू कर दिए, है ना, ठीक है। ऐसी क्या आन पड़ी थी कि हम लोग ऑनलाइन जा रहे हैं, ओके। तो समझते हैं। सबसे पहली बात, आप खुद ही बताओ, आपको ना शूज लेने हैं, है ना, बेहतरीन शूज लेने हैं आपको, है ना। मान लो नाइकी, एडिडास, किसी के भी आपको शूज लेने हैं, बट बेहतरीन लेने हैं, बाटा के भी हो सकते हैं, ओके। तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, सबसे पहला काम क्या करोगे? ऑब्वियस ही बात है, आप गूगल करोगे, है ना, ठीक है। कि आप दो चीजें गूगल कर सकते हो, ठीक है। कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के दीवाने हो, ओके, ठीक है, तो सिंपली आप सर्च करोगे शूज अंडर ₹5,000, 7,000, 3,000, वाट एवर बजट यू हैव, ओके। जो भी आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग आप सर्च करोगे और वो आपको डिफरेंट, ओके, डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट चैनल्स जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे ये सभी चीजें शो होने लगेंगी, ओके, ठीक है। सूज वगैरह आपको जो आपका बजट है उसके अंडर। ये तो आज की चीजें हो गई। पहले क्या हुआ करती थी भाई, है ना, लोग अपने आसपास एडवर्टीजमेंट में देखा करते थे, बिलबोर्ड्स पे देखा करते थे कि नॉर्मली जो शोरूम्स वाले होते थे या कंपनीज होती थी, बिलबोर्ड्स पे, बैनर्स पे वो अपने प्रोडक्ट एडवर्टाइज करते थे, तो वहां से आइडिया लिया करते थे, ओके, ठीक है। तो वहां पे ना हमारे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन हुआ करता था, ओके, ठीक है। कि एक बैनर या दो बैनर है तो यही दो कंपनी में हमें डिस्टिंग्विश करनी है कि कौन सी बेहतरीन है, कौन सा बेहतर है और किसकी प्राइसिंग मेरे बजट के अनुसार है। तो पहले जो ऑप्शंस हुआ करते थे लिमिटेड हुआ करते थे, है ना, ठीक है। बट जब चीजें ऑनलाइन आ गई, है ना, ठीक है, सारे ब्रांड्स ऑनलाइन आ गए, सारे शॉप्स ऑनलाइन आ गए, शोरूम्स ऑनलाइन आ गए, ओके, ठीक है। जब चीजें ऑनलाइन बिकने लगी, है ना, ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस खुल गए, ओके। पहले मान लो जो एक पार्टिकुलर शूज, है ना, दो, मान लो दो कंपनीज हैं, है ना, दो ब्रांड्स हैं, है ना। एक 5,000 ऑप्शन है, एक 4,500 का ऑप्शन है, तो आप चलो 4,500 का ऑप्शन को आपने चूज कर लिया। लेकिन आज ऐसा नहीं है ना। आज ऑनलाइन आपके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन मौजूद है, ओके। हो सकता है वही सेम शूज आज के समय में आपको कोई 3,800 में ऑफर करते, है ना, ऑनलाइन, तो आप क्या करोगे, 3,800 के पास जाओगे ना, ठीक है। अगर सेम क्वालिटी है, सब कुछ है, बेहतरीन है ना, ओरिजिनल है, सेम क्वालिटी है, तो आप क्या करोगे, आप 3,800 के पास जाओगे, है ना, ठीक है। हो सकता है वो कम प्रॉफिट मार्जिन पे बेच रहे हो चीजों को, वो क्वांटिटी में काम करना चाह रहे हो, ओके, ठीक है। तो ऐसे में, तो ऐसे में जरूरी क्या हो गया कि लोगों के पास ऑप्शंस आ गए ऑनलाइन, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग ऑनलाइन आना शुरू कर दिए, ओके, ठीक है। पहली बात तो ऑप्शंस हो गए ऑनलाइन, इसलिए आना शुरू कर दिए। अब लोकेशन भी मैटर करता है बच्चे, है ना, ठीक है। लोकेशन कैसे मैटर करता है कि जैसे मान लो आप अपने छोटे से शहर में बैठे हुए हो, जैसे मैं पलवल में बैठा हुआ हूँ, है ना, ठीक है। तो मैं अपने छोटे से शहर में बैठ कर ऑल ओवर इंडिया का ग्लोबली, है ना, मैं किसी भी प्रोडक्ट को सर्च कर सकता हूँ और उसे ऑर्डर कर सकता हूँ। तो ये कन्वीनियंस हो गया ना। आज मेरे पास जरूरी नहीं है कि मैं पलवल में मौजूद जो ब्रांड्स हैं या जो शोरूम्स हैं, जो कंपनीज हैं, है ना, जो शॉप्स है, उन्हीं से परचेज करूं, ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है। तो आज लोकेशन बिल्कुल मायने नहीं करता, जियोग्राफिकली, है ना, ठीक है, ग्लोबली आप किसी भी लोकेशन से आप ऑर्डर कर सकते हो। तो ये कन्वीनियंस आपको मिला, है ना, ठीक है। तो आपके पास
ऑप्शंस मिले, आपके पास लोकेशंस का कन्वीनियंस मिला, ओके ठीक है। तो इन सभी वजहों से लोग ऑनलाइन आ रहे हैं। आप यहाँ पे स्लाइड में भी देख सकते हो, विद द कांस्टेंट ग्रोथ ऑफ द वेब एंड मोर पीपल गेटिंग कनेक्टेड एवरी डे, डिजिटल मार्केटिंग हैज बिकम अ नेसेसिटी फॉर मेनी ऑर्गेनाइजेशन। दिस आल्सो इंक्लूड्स स्मॉल businesses that want to trade online and make a name for themselves on the web. The web is flooded with information. If you have a website, how can these people reach you? What are the benefits of digital marketing? Okay, तो यहाँ पे आपने देखा, जैसे आप स्लाइड्स में भी देख रहे हो कि हो क्या रहा है कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो भी ऑनलाइन पे आ रहे हैं। जैसे मैंने बोला ना भी कि जैसे पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमारे पास ऑप्शन सिर्फ ये होते थे बच्चे, है ना, कि ऑनलाइन की ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऑप्शन हमारे पास कुछ दुकान से होते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब छोटे छोटे बिजनेसेस भी हमारे ऑनलाइन आ रहे हैं, ओके ठीक है। तो वो तो ऑप्शन हमारे पास है ही साथ ग्लोबली जितने भी शॉप्स हैं, जितने भी नॉर्मली मर्चेंट्स हैं, वो भी, उन्हें भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इन सभी वजहों से लोग अब ऑनलाइन आ रहे हैं अपनी एक्सेसिबिलिटी के लिए और ऑप्शंस के लिए, है ना। लोकेशंस की, नॉर्मली लोकेशंस के बैरियर्स खत्म हो रहे हैं। तो इन सभी वजहों से अपने कंफर्ट के लिए लोग ऑनलाइन आ रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे ये है कि डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या है ओवर ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ओके, हम लोगों ने भी बहुत सारी बातें की ट्रेडिशनल मार्केट, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बजाय हम लोग डिजिटल मार्केटिंग को क्यों प्रेफर करें, क्या बेनिफिट्स है डिजिटल मार्केटिंग का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ना मान लेते हैं, हम ये समझते हैं कि हम एक ब्रांड को रन करते हैं, एक कंपनी को रन करते हैं, तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझेंगे। आप कंज्यूमर खुद को ना समझें। आप एमबीए के स्टूडेंट्स हैं ना, ओके, आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, ओके ठीक है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कभी आपके दिमाग में ख्याल आया होगा, ओके ठीक है, कि मुझे भी ना अपनी एक कंपनी रन करनी है ना, मैं भी कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहता हूँ, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, ओके। तो यहाँ पर तो आप उस पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, आप एक ब्रांड के पर्सपेक्टिव सोचेंगे, आप ये सोचो कि आप एक ब्रांड रन करते हो, है ना ठीक है। और उस पर्सपेक्टिव से हम समझेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के क्या फायदे हैं ओवर ट्रेडिशनल मार्केटिंग। सबसे पहले पुट्स द कंज्यूमर इन कंट्रोल, है ना। इससे जो आपके कंज्यूमर होते हैं ना, वो कंट्रोल में होते हैं। आप कहोगे कैसे कंट्रोल में होते हैं सर, ओके। तो जैसे देखो क्या होता है ना, जैसे अगर आप ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करते हो, है ना ठीक है, तो ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आप बहुत जगह पे, है ना, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ओके, या फिर सर्च इंजन पे, है ना। सर्च इंजन मतलब कि नॉर्मली कोई पार्टिकुलर कीवर्ड जब हम लोग डालते हैं तो उसमें सारे वेबसाइट्स की ना रैंकिंग लिस्ट होती है, सारे पेजेस की रैंकिंग लिस्ट होती है ना ठीक है। तो उसमें भी आप ऊपर देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप कंज्यूमर को अपने कंट्रोल में रख सकते हो, कैसे, अपने प्रेजेंस को ज्यादा से ज्यादा जगहों पर दिखाकर, है ना। आप कन्वीनियंस प्रोवाइड करते हो, दिस ऑब्वियस सी बात है, डिजिटल मार्केटिंग में तो कन्वीनियंस होता है ना। कैसे होता है भाई, है ना। अब कस्टमर घर बैठे, है ना ठीक है, ऑन 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 अ सिंगल क्लिक आपके प्रोडक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं, आपके प्रोडक्ट के रिव्यूज को देख सकते हैं, ओके। ड्राइव्स ब्रांड लॉयल्टी कैसे ड्राइव होती है, तो जैसा मैंने अभी फर्स्ट को डिस्क्राइब करते हुए जब बोला, है ना, कि आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर सकते हो, जिससे बार बार कस्टमर, है ना ठीक है, बार बार कस्टमर आपको, आपके प्रोडक्ट को, आपके ब्रांड को देख रहे हैं, ओके ठीक है। और जो कस्टमर का नीड है, टेलर्ड नीड, है ना, मतलब कि जैसा कस्टमर को एक्जेक्टली चाहिए, जैसा कि आपको पता है हम ह्यूमन बिहेवियर बहुत डिफरेंट होता है। जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा उतना मोस्ट उतनी ज्यादा अलग अलग लोगों की बिहेवियर, है ना ठीक है। तो उनके उतने ज्यादा सर्च करने के तरीके रहेंगे, है ना, उनकी प्रेफरेंसेस अलग अलग रहेगी। तो कस्टमर के प्रेफरेंस के अनुसार से, है ना, जब हम प्रोडक्ट उन्हें दिखाते हैं, ओके ठीक है, तो दैट ड्राइव्स ब्रांड लॉयल्टी बच्चे,
ओके, रिड्यूसेस द सेलिंग साइकिल रिड्यूस हो जाता है। ओके, ठीक है, सेलिंग साइकिल मतलब कि जब पहली बार कस्टमर आपके प्रोडक्ट को देख रहे हैं, ओके, वहां से लेकर कस्टमर को चीजों को बेचने तक, है ना, ठीक है, जो कंप्लीट एक साइकिल बनता है ना, दैट इज द सेलिंग साइकिल, वो रिड्यूस होता है। ओके, आप अपने ब्रांड को बिल्ड कर सकते हो, है ना, ऑनलाइन बिल्ड ब्रांड को बिल्ड करना आसान होता है कंपेरेटिवली ऑफलाइन। ओके, ठीक है, ये मेजरेबल होता है। मेजरेबल मतलब कि जैसे आपके ब्रांड की ना एक वेबसाइट है ना, तो उस वेबसाइट पे कस्टमर जा रहे हैं, है ना, ठीक है, नॉर्मली वो कितना समय स्पेंड कर रहे हैं, वो किन किन प्रोडक्ट्स को आपकी वेबसाइट पे देख रहे हैं। नॉर्मली आपकी वेबसाइट मल्टीपल पेजेस की हो सकती है, तो कितने नंबर ऑफ पेजेस तक जा रहे हैं। ओके, तो ये सभी चीजों को आप मेजर कर सकते हो, है ना, ठीक है, ये सभी चीजों को आप देख सकते हो। ओके, ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। जैसे क्या होता है ना, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है उसका, कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ना, जैसे मान लो एक शहर है ना, ठीक है, शहर का जो मुख्य चौराहा है ना, सबसे मेन जो चौराहा है, जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा मात्रा में लोग, बहुत ज्यादा संख्या में लोग वहां से गुजरते हैं। ओके, वहां पे अगर आप अपना बैनर टांगोगे, है ना, ठीक है, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपसे 25 से 30 हजार रुपए चार्ज करते हैं, इवन कभी कभी उससे ज्यादा भी चार्ज करते हैं। लेकिन अब उसका प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप यहाँ पर अपने शहर के चौराहा पे, सबसे मेन चौराहे की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, अगर आप वहां पे बैनर टांगते हो, तो क्या होगा, ज्यादा ज्यादा वहां पे 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार लोग देखेंगे। लेकिन अगर सेम चीज, है ना, ठीक है, अगर आप सेम चीज बैनर एड्स वगैरह, है ना, आप डिजिटली देते हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे देते हो, तो वहां पे मिलियंस ऑफ लोग आपके एड्स को देख सकते हैं। ओके, तो ये फायदा होता है, और कीमत उससे भी काफी कम होता है, 5 हजार, 6 हजार, मतलब आपके नीड्स के अनुसार आपका काम हो जाएगा, है ना, ठीक है, आपके बजट में काम हो जाएगा। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ओके, तो मतलब होता है ना, कोई भी आप काम कर रहे हो तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि यही काम मुझे क्यों करना है, तो हम लोग को डिजिटल मार्केटिंग ही क्यों प्रेफर करना है। तो नॉर्मली ये समझते हैं। ओके, डिजिटल मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव समझते हैं। तो 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं डिजिटल मार्केटिंग। सबसे पहला कि आप अपने राइट ऑडियंस तक पहुंच सको। ओके, जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मैंने डिस्कस किया बच्चों, है ना, कि आपने शहर के मुख्य चौराहे पे आपने एक बैनर टांग दिया, है ना, ठीक है, तो हो सकता है वहां से 20 हजार लोग जरूर गुजरे हों बच्चों, 25 हजार लोग गुजरे हों, लेकिन हो सकता है वहां पे आपके काम के 1 हजार बच्चे ही गुजरे हों, हो ना, ठीक है, 1 हजार लोग ही गुजरे हों, 2 हजार लोग ही गुजरे हों, है ना, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप एक सही ऑडियंस तक नहीं पहुंच पा रहे हो। तो आपको जो कन्वर्जन चाहिए, है ना, ठीक है, कि आपने बिलबोर्ड टांगा, उसमें आपने इन्वेस्ट किया, वहां से आप कन्वर्ट करना चाहते हो, कस्टमर्स एक्वायर करना चाहते हो, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। बहुत नॉर्मली कम चांसेस हैं कि कस्टमर्स वहां से आपको मिल सके। ओके, ठीक है, बहुत कम कस्टमर्स आपको मिलेंगे, तो आप एक राइट ऑडियंस तक नहीं पहुंच पा रहे हो। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप अपने राइट ऑडियंस तक पहुंच जाते हो। ओके, ठीक है, कैसे? आपके जो एड्स होते हैं ना, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार उन्हीं कस्टमर्स को दिखाए जाते हैं जो आपके ब्रांड्स के रिलेटेड चीजों को सर्च कर रहे होते हैं। ओके, आप अपने ऑडियंस से एंगेज करते हो थ्रू डिफरेंट डिजिटल चैनल्स। ओके, आप अपने ऑडियंस को मोटिवेट कर सकते हो कि भाई, अगर आप मेरे वेबसाइट पे आए हो, है ना, ठीक है, तो फिर आप उन्हें ऑफर्स के थ्रू, है ना, लुक्रेटिव ऑफर्स के थ्रू आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हो कि आप चीजों को, प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को परचेस करो, आप उन्हें पे करो, है ना, ठीक है, जो भी। इंश्योर एफिशिएंट स्पेंडिंग ऑन योर कैंपेन, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अगर कॉस्ट इफेक्टिव होता है
तो जो नॉर्मली कम खर्च में भी आप अपने कैंपेन को रन कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात मेरे बच्चों, है ना, आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा, ROI होगा, वो मैक्सिमाइज होगा, है ना। जैसा मैंने बोला कि अगर आप अपने शहर के मुख्य चौराहे पर अगर आप एक बैनर टांगते हो, वहां से 50,000 30,000 लोग गुजरते हैं, लेकिन उसमें से आपके काम के 2,000 3,000 लोग ही हैं, तो आपके कस्टमर कैसे बनेंगे? 2,000 में मान लो 2% आपके कस्टमर बनते हैं, है ना, ठीक है, तो 40 कस्टमर आपके बने, है ना, तो 40 कस्टमर में आपके तो पैसे भी नहीं निकलेंगे। ओके, ठीक है, क्योंकि जब तक क्वांटिटी नहीं आएगी, है ना, ठीक है, मतलब लोगों की संख्या नहीं आएगी, आपके पास ऑडियंस नहीं पहुंचेंगे, है ना, तब तक आप उन्हें कन्वर्ट कैसे कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स या ब्रांड्स को परचेज, अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को परचेज करने के लिए। ओके, लेकिन ऑनलाइन में चूंकि बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ संख्या में लोग आपके एड्स को देखते हैं, है ना, ठीक है, तो वहां पे ज्यादा चांसेस है कि आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो आपका डिजिटल मार्केटिंग होता है उसके की कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। ओके, व्हाट डज डिजिटल मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ, मतलब इसके की कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आपकी वेबसाइट डिजाइन सही होनी चाहिए, यूजर एक्सपीरियंस के लिए स्मूथ होनी चाहिए, लैग नहीं करनी चाहिए। ओके, उसके बाद आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को सही ढंग से इस्तेमाल करो। ओके, पे पर क्लिक पे काम करो, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करो, है ना, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, है ना। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग मतलब यूट्यूब मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग, इस पे आप काम करो, ईमेल मार्केटिंग पे काम करो। ओके, ठीक है, बैनर एड्स पे काम करो, है ना। इवन बैनर एड्स से मुझे याद आ रहा है कि शुरुआत में 90s के वक्त में, है ना, ठीक है, बैनर एड्स और ईमेल कैंपेन, ये जो ईमेल मार्केटिंग और डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग यानी कि बैनर एड्स है ना, 90s के दौर में जब इंटरनेट अपने शुरुआती दौर में था मेरे बच्चों, है ना, तो उस वक्त बैनर एड्स और ईमेल मार्केटिंग ही मुख्य एडवर्टीजमेंट के मोड्स हुआ करते थे 90s के वक्त में। ओके, लेकिन अब चूंकि चीजें इवॉल्व हो गई, सोशल मीडिया आज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे जिंदगी में, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग आया, है ना, फिर पेपर क्लिक, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसी चीजें आई। ओके, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के डेफिनेशन को पहले देख लेते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है आपके स्लाइड्स में। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ट्रैफिक फ्रॉम द फ्री, ऑर्गेनिक और नेचुरल लिस्टिंग्स ऑन सर्च इंजन। ओके, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ना एक फ्री और ऑर्गेनिक तरीका है। ओके, ठीक है, फ्री और ऑर्गेनिक तरीका है सर्च इंजन्स पे आपके वेबसाइट को डिस्प्ले करने का। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से ना फायदा मिलता है उन सभी स्मॉल बिजनेसेस को, छोटे छोटे बिजनेसेस को, जिनके पास फंड नहीं होते हैं। ओके, ठीक है, बड़े बड़े ब्रांड्स की तरह, है ना, जिन छोटे बिजनेसेस के पास फंड्स नहीं होते हैं, उनके लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक बेहतरीन तरीका है अपनी वेबसाइट को, ओके, ठीक है, अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन में ऊपर रखने का, अपने पेजेस को ऊपर रखने का। ओके, अब रैंकिंग्स में ऊपर आने का। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज, अगर आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को बेहतरीन तरीके से समझ लिया, ओके, ठीक है, या छोटे छोटे बिजनेसेस ने, तो फिर वो बड़े बिजनेसेस के मुकाबले भी अपने पेजेज को सर्च इंजन में, गूगल वगैरह पे, है ना, ठीक है, ऊपर मतलब हायर रैंक्स पे रख सकते हैं। ओके, all major search engines such as Google, Yahoo, Bing have search results where web pages and other contents such as videos or local listings are shown and ranked based on what the search engine considers most relevant to users. Payment is not involved. ओके, ठीक है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इसमें पैसे आपको नहीं देने होते हैं। ओके, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीटली इस बात पे डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को कस्टमर तक, कंज्यूमर तक, ओके, ठीक है, या सामने जो यूजर बैठा हुआ है उस तक पहुंचाने के लिए आप क्या रेलिवेंट कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आप एक रेलिवेंट कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हो, है ना, ठीक है, तो फिर
आप सर्च इंजन में गूगल याहू वगैरह में ओके जो आपकी वेबसाइट है आपके पेजेज हैं है ना वो रैंकिंग में सबसे ऊपर दिखाई देगा। और आपको तो पता है ना आप भी जब गूगल वगैरह सर्च करते होंगे ना मेरे बच्चों है ना ठीक है जैसे आपने शूज के बारे में सर्च किया तो मोस्ट प्रोबेबली हाईएस्ट चांसेस है बच्चों कि जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंकिंग वाले पेजेज आपको दिखाई दे रहे हैं वेबसाइट्स दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाले आप उन्हीं पे क्लिक करोगे है ना ठीक है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपके पेजेज को और या वेबसाइट्स को ऑर्गेनिकली है ना हायर रैंकिंग पे रखने में मदद करता है यूजिंग रेलेवेंट कीवर्ड्स। जब हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को पढ़ेंगे अलग से तो इन सभी चीजों के बारे में विस्तार से समझेंगे। ओके नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे यहाँ पे देखिए इस स्लाइड में आप देखो ध्यान से ये लिखा हुआ पेड सर्च एडवर्ड्स और नीचे लिखा हुआ ऑर्गेनिक सर्च। आपने एक ध्यान दिया होगा कि जहां पर ये पेड सर्च होता है ओके ठीक है जब भी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इस यहाँ पे गूगल में सर्च किया गया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ओके और यहाँ पे लगभग ओके इतने सारे रिजल्ट्स ओके इतने सारे रिजल्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ओके ठीक है ये देख लो आप इतने सारे रिजल्ट्स आपको शो हो रहे हैं। तो इसमें से बहुत सारे देखिए आपको पेड सर्च दिखाई दे रहे हैं। अब पेड सर्च ना वो पता चल जाएगा कि इस पार्टिकुलर वेबसाइट ने पैसे पे किए हैं क्या गूगल को है ना ठीक है। तो यहाँ देखो एड्स आपको दिखाई दे रहा है ओके ठीक है। तो जो पेड सर्च होगा ना जो पेड वेबसाइट जो जिसने पे पर क्लिक या फिर जिसने ये पेड सर्च करवाया है ओके ठीक है वहां पे ना वो साइड में आपको एड्स लिखे हुए दिखाई दे देंगे ओके ठीक है। बट जहां पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मदद से ऑर्गेनिक रिजल्ट आता है ना ठीक है वहां पे देखिए ये सिंपली आपको कुछ दिखाई नहीं देगा सिंपली वेबसाइट दिखाई देगा और उसके कुछ कंटेंट्स दिखाई देंगे ओके ठीक है। देख लो ओके ठीक है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन विकिपीडिया द फ्री साइक्लोपीडिया उसके बाद ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वेब मास्टर टूल सेल ओके ये सभी ऑर्गेनिक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल करते हो रेलिवेंट कीवर्ड्स आप समझ जाते हो तो फिर आप ऑर्गेनिक सर्च भी ला सकते हो आपको पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है ओके। आगे है आपका पीपीसी पीपीसी मतलब पे पर क्लिक। आपको याद है ना याद है क्या आप देखते भी होंगे कि जैसे आपको एक वेबसाइट सर्च कर रहे हो है ना ठीक है जैसे आप एमबीए के बच्चे हो ना ठीक है आपको ना एक वेबसाइट का नाम बहुत ही बेहतर ढंग से याद होगा द इंटैक्ट वन ओके द इंटैक्ट वन। द इंटैक्ट वन एक वेबसाइट है बच्चों जहां पे आपको नॉर्मली कॉलेज के नोट्स मिल जाएंगे ओके ठीक है मैनेजमेंट के जो नोट्स हैं वो आपको यहाँ आसानी से मिल जाएंगे किसी भी सब्जेक्ट्स के ओके। तो यहाँ पे जब इस पार्टिकुलर वेबसाइट पे आप जाओगे ना तो आपको क्या होगा बैनर एड्स शो होगा ओके ठीक है क्या होगा आपको बैनर एड्स शो होगा ओके ठीक है बैनर एड्स आपको शो होगा पेपर सॉरी जब उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाओगे वहां पे क्या होता है बैनर एड्स में क्लिकेबल बैनर एड्स अब आते हैं। पहले जब शुरुआती दौर था 90s का दौर था तो क्लिकेबल बैनर एड्स नहीं आते थे है ना ठीक है। क्लिकेबल मतलब कि उस पर्टिकुलर बैनर एड्स पे जब आप क्लिक करोगे तो पर्टिकुलर आपको उसी रेलिवेंट वेबसाइट पे लेकर चला जाएगा ओके ठीक है। तो पे पर क्लिक में क्या होता है कि जब उस पार्टिकुलर बैनर एड्स पे जितनी बार यूजर्स क्लिक करते हैं उसी के हिसाब से पे करना होता है तो दैट इज कॉल्ड एज द पे पर क्लिक ओके ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या है पे पर क्लिक के तो ये वेरी फास्ट होता है ओके ठीक है। पे पर क्लिक के थ्रू ना आपको आवर्स आवर्स क्या विद इन मिनट्स है ना ठीक है आपको जो आपके टारगेटेड कस्टमर हैं वो आपको मिल जाएंगे है ना। आपको तो पता है जितनी भी ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट होती हैं वो सभी टेलर्ड एडवर्टीजमेंट होती है मतलब कि वो ऑन जो कस्टमर्स होते हैं जो यूजर्स होते हैं उसके उनके अकॉर्डिंग वो डिजाइन किया हुआ होता है ना। हाई प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स ये शो करते हैं ओके ठीक है ओके।
तो पे पर क्लिक के अपने फायदे हैं कि आपको विद इन आवर्स या विद इन मिनट्स आपको आपके टारगेटेड कस्टमर्स मिल जाएंगे, है ना। ये बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है, ओके, हाईली प्रॉफिटेबल होता है, ओके, ठीक है। ग्रेट टेस्टिंग प्लेटफॉर्म एंड कैन बी हाईली टारगेटेड, ओके। डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, पेपर क्लिक के अपने डिसएडवांटेजेस होते हैं, जैसे गारंटी नहीं है ना कि नॉर्मली टीचर्स जब आपके वेबसाइट पर जाएंगे, है ना, जरूरी नहीं है ना, ठीक है, कि कस्टमर्स आपके बैनर एड्स को क्लिक करे ही, कोई गारंटी तो नहीं है ना, ठीक है। तो नॉर्मली आपके पैसे ऐसे में बर्बाद भी हो सकते हैं, लेकिन ओके, आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, है ना, ठीक है। जब तक रिस्क नहीं लोगे तब तक बिजनेस कैसे होगा, ओके, ठीक है। तो गारंटी नहीं होती है कि आप यहाँ पर कस्टमर को आप ला ही पाओ अपने वेबसाइट पर, ओके। हैवी कंपटीशन होता है क्योंकि हर कोई चाहता है, ओके, ठीक है, कंज्यूमर एक्वायर करना, यूजर एक्वायर करना, कस्टमर एक्वायर करना, तो बहुत ही ज्यादा कंपटीशन होता है यहाँ पे, ओके, ठीक है। तो नॉर्मली नॉर्मली फिर यहाँ पे बिडिंग वगैरह चलती है, बिडिंग के अकॉर्डिंग, है ना, ठीक है, रिजल्ट्स शो होते हैं, ओके। यू पे रिगार्डलेस ऑफ एनी सेल्स। अब आपके वेबसाइट पे जैसे कस्टमर ने क्लिक किया, ओके, बैनर एड शो हो रहे हैं, ओके, नॉर्मली कस्टमर ने क्लिक भी किया आपके वेबसाइट पे, उन्होंने विजिट भी किया, लेकिन गारंटी नहीं है ना सेल्स की, ओके। सेल्स की गारंटी नहीं है कि कस्टमर वहां से आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेस करेंगे ही, ओके। तो ऐसा तो हो सकता है कि आपके पैसे भी चले जाए, ओके, और आपका सेल्स भी ना हो, तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम तो रहेगा, आपको थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा, ओके, ठीक है। अगर आपको कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स डालने, कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स करने के मतलब वो कीवर्ड्स जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आप देना चाह रहे हो, ओके, उसके रिलेटेड कीवर्ड्स आपको रखने पड़ेंगे, ओके, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको हायर बिड्स देने होंगे, हायर बिड्स मतलब हायर पैसे आपको, ज्यादा पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे पेपर क्लिक में क्या होता है ना, ये टेक्स्ट या ये इमेज एड्स ही होते हैं सिर्फ, ओके, ठीक है। और एक बार जब आप पैसे पे करना बंद कर दोगे तो वो दिखाना बंद कर देंगे और फिर ट्रैफिक आना बंद हो जाएगा, ओके। तो कुछ डिसएडवांटेज ये सभी हैं पेपर क्लिक के। अब आते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। जैसा कि मैंने आपको सबसे शुरुआत में बताया था इंट्रोडक्शन में कि सोशल मीडिया मार्केटिंग आपका एक्चुअली एक पार्ट है, एक सबसेट है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के अंडर ही आती है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ओके। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में एक टर्म है मेरे बच्चों, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया क्या है, देखिए डेफिनेशन यहाँ पे है, सोशल मीडिया इज ए मीडियम और इंस्ट्रूमेंट फॉर कम्युनिकेशन लाइक ए न्यूज़पेपर और रेडियो। जैसे पहले के समय में या आज भी, है ना, बहुत पहले के समय में नहीं, न्यूज़पेपर रेडियो अभी भी है, खत्म नहीं हो गया है। तो जैसे न्यूज़पेपर और रेडियो के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, लेकिन यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली वन वे कम्युनिकेशन होता है न्यूज़पेपर और रेडियो की मदद से। लेकिन सोशल मीडिया की मदद से टू वे कम्युनिकेशन हो सकता है कि किसी ने पोस्ट डाला, आपने कमेंट किया, है ना, फिर आपको कमेंट की माध्यम से आप कुछ पूछ रहे हो, है ना, तो सामने वाला वो आपको रिप्लाई भी उसके अकॉर्डिंग करेगा। तो टू बी कम्युनिकेशन होता है सोशल मीडिया के थ्रू, ये बेनिफिट है सोशल मीडिया का, ओके। तो सोशल मीडिया भी एक मीडियम है या इंस्ट्रूमेंट है कम्युनिकेशन का, ओके। सिर्फ क्या है, इस सोशल इंस्ट्रूमेंट कम्युनिकेशन का, ओके। ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट नहीं, ट्रेडिशनल मोड नहीं कम्युनिकेशन का, ये सोशल इंस्ट्रूमेंट है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो फेसबुक हो गया आपका, यूट्यूब हो गया, फ्लिकर हो गया, ओके, ये सभी आपके सोशल मीडिया के एग्जाम्पल हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग का फायदा क्या होता है? सोशल मीडिया मार्केटिंग मतलब जहां पे आप डिजिटली डिजिटली अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर रहे हो, बट सोशल मीडिया की मदद से, यूट्यूब की मदद से, इंस्टा की मदद से, लिंक्डइन की मदद से, फेसबुक की मदद से, ओके, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज द सोशल मीडिया मार्केटिंग, जहां पे आप अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को शोकेस करते हो, ओके, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को शोकेस करते हो सोशल मीडिया की मदद से, ओके। तो एडवांटेजेस तो क्या हो जाते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के, कि आप सिंपली
जो आपके टारगेटेड कस्टमर है वहां तक पहुंच सकते हो। नॉर्मली जो आपके नॉर्मली आप अपनी खुद की ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। ओके ठीक है, आप अपनी खुद की ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। वहां पे आपके ज्यादा पैसे खर्च नहीं होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होता है ना। ठीक है, सोशल मीडिया की मदद से अगर आप अपने प्रोडक्ट को प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेच रहे हो, है ना। ठीक है, तो वहां पे वो थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के? ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, है ना। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और पे पर क्लिक के कंपैरिजन में ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे आप कंप्लीटली खुद की एक ब्रांड बिल्ड कर रहे हो। जैसे इंस्टाग्राम पे कोई इन्फ्लुएंसर जो होता है, आपको भी पता है कि पहले ना वो धीरे धीरे आपको रेलिवेंट, जैसे कोई गार्डनिंग से रिलेटेड आपकी चीजों, कुकिंग ले लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है ना। ठीक है, कुकिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स वो पहले अपने देते हैं, है ना। ठीक है, शोकेस करते हैं, कुकिंग रिलेटेड वीडियोस डालते हैं। फिर जब उनको एक पार्टिकुलर कस्टमर बेस मिल जाता है 1 मिलियन का या 500,000 का, मतलब 5 लाख का, ओके, तो फिर वो अपने प्रोडक्ट्स लाना शुरू करते हैं, मसाला वगैरह। ओके ठीक है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग तो होता है बच्चों, ब्रांड बिल्ड करने में समय लगता है। ओके, सोशल मीडिया पे। ओके, यहाँ पे शॉर्ट टर्म आरओआई नहीं है, लेकिन एक बार जब आपने कस्टमर बेस तैयार कर लिया बच्चों, सब्सक्राइबर बेस, यूजर बेस आपने तैयार कर लिया, उसके बाद, है ना। ठीक है, आप पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं हो। बट टाइम कंज्यूमिंग है ना। शॉर्ट टर्म आरओआई नहीं है, लॉन्ग टर्म आरओआई है, लेकिन तगड़ा आरओआई है एक बार आपके यूजर बेस बन गए तो, है ना। लेकिन यहाँ पे सब कुछ पब्लिक में है, तो आपकी हर एक एक्टिविटीज को पब्लिक स्क्रूटनाइज करेगी बच्चों, है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान देखना होगा अपने ब्रांड बिल्ड करते समय, है ना। बहुत ही ध्यान देना होगा, आपको छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। ओके ठीक है, आपने गलत यूज किया अगर सोशल मीडिया का, तो आपकी जो ब्रांड क्रेडिबिलिटी है ये खत्म हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। ओके ठीक है, तो यहाँ पे हमने बहुत बार हमने इस्तेमाल किया आरओआई। आरओआई क्या होता है? तो आरओआई स्टैंड्स फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आपने जो प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने में जो आपने इन्वेस्ट किया, जो आपने खर्च किया, उस पे आपको कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, दैट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और इस आरओआई को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं। ओके ठीक है, जैसे गूगल एनालिटिक्स हो गया, गूगल बीम मास्टर्स टूल हो गया, बेसिक गूगल सर्च हो गए, गूगल एडवर्ड्स हो गया। ओके, ये सभी टूल्स की मदद से हम अपने आरओआई को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हाउ हैज डिजिटल मार्केटिंग इवॉल्व ओवर द इयर्स, तो ये देख लेते हैं थोड़ा सा कि ओवर द ईयर डिजिटल मार्केटिंग किस प्रकार से इवॉल्व हुआ बच्चों। तो जैसा देखो, ह्यूमंस भी ना, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो, आपने अपने जब आप छोटे बच्चे थे, है ना, 6 7 में पढ़ते थे, तो आपने ये ह्यूमन इवोल्यूशन भी आपने पढ़ा होगा। ओके ठीक है, उसी प्रकार से जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग है ये भी समय के साथ इवॉल्व हुआ, जैसा मैंने बताया भी है इसी प्रेजेंटेशन में कि 90s के दौर में, 90s के शुरुआती दौर में मेरे प्यारे बच्चों, है ना, डिजिटल मार्केटिंग के नाम पर ना सिर्फ और सिर्फ आपके बैनर एड्स हुआ करते थे, और क्या हुआ करता था, आपका ईमेल मार्केटिंग हुआ करता था। लेकिन फिर ये 90s के शुरुआती दौर की बात है ना। ठीक है, लेकिन बाद में फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आया, पे पर क्लिक आया, है ना। ठीक है, ये सभी चीजें आई। ओके ठीक है, ओके, तो आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ओके, थैंक यू फॉर viewing the lecture. Okay, thank you.